ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਚਿਸ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਕਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। जी। हाँ, आँखों का डॉक्टर हूँ, लेकिन 2008 में अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी मेरे फादर के जाने के बाद डिप्रेशन की, उनसे मैं दवाइयों से दूर होने के लिए मुझे कुछ ये करना पड़ा और सक्सेसफुल हुआ। 2013 में जब इसको लॉन्च किया पहली बार तो 18 टाइम्स मैंने ये साउंड थेरेपी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके देखा कौन कौन से मेरे इमोशंस गड़बड़ हैं, डिप्रेशन में था। और 18 साउंड थेरेपी सेशंस लेने के बाद 6 महीने के बाद मैंने सारी दवाइयों को हटा दिया। मैंने आज तक 24 दिसंबर 2013 के बाद आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं ली है जिसमें नशा हो या मेरे को डिप्रेशन की खानी पड़े या कोई और। ਪਰ ਇਹ ਐਪ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बीमारी है। जी देखिए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्पेशली मैं ग्रेटफुल हूँ एक किताब का, द एसेंशियल्स ऑफ वाइब्रेशनल मेडिसिन बाय रिचर्ड गबर। उसके अंदर 2 वॉल्यूम्स हैं, इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं, उसमें सिर्फ 4 लाइनें मुझे स्ट्राइक करें कि इंसान में 4 चीज़ें यूनिक कौन कौन सी हैं। पहला, फिंगरप्रिंट, उस पर काम हो चुका था। लोगों को फिंगरप्रिंट देख के बताया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कैरियर क्या आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा था डीएनए प्रिंट, उससे आपको पता लगता है कि इंडिविजुअल की मतलब आइडेंटिटी का पता लगता है। तीसरा था आपका आइरिस प्रिंट, जो कि आधार कार्ड के अंदर स्कैन होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे स्कैन किया जाता है। चौथी चीज़ जो यूनिक है जिस पे काम नहीं हुआ था वो था वॉइस। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मेरे को बस ऊपर वाले से गाइडेंस मिलती गई कि इस तरह से चलते जाओ और मैंने 2013 तक 5 साल में मैंने इसको सिस्टम को एक बेसिक प्रोटोटाइप मॉडल को तैयार कर लिया था। उसके बाद तो बहुत आगे अब निकल आए हैं जी। ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ मैं भी अपना वॉइस ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ कर सकती हूँ ਮੈਨੂੰ किस तरह ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। बिल्कुल हो सकता है। आप अपनी आवाज़ को चेक करेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर। तो ऐप डाउनलोड कीजिए जेवी स्कैन, उसमें आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरह से आपको आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए। 30 सेकंड में रिकॉर्डर अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। नहीं, आप मेरे फ़ोन पे भी कर सकते हैं। टेस्ट करके देख मैं लेंगे। आपको दिखा सकता हूँ, पर मैं एक्यूरेसी की बात नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ। चारों तरफ आवाज़ें हैं। अच्छा, ये भी मतलब वो है कि एक बंद कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी। है ना। ऐप कैसी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये कंटेंट को पढ़ के इसको ऐप को आप बटन दबा के आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे आप ये कंटेंट पढ़ें और उसके बाद में ये प्रोसेस करेगा आधा मिनट और आपको कितने कितने सेकंड 1 मिनट का प्रोसेस है इसका। 1 मिनट बोलना पड़ेगा। नहीं, आधा मिनट बोलना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है इसका, जो एआई इंजन है उसको हमने नाम दिया ध्वनि, वो प्रोसेस करता है इसको और उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग निकाल देता है। आप इसको बोलिए। तो फिर अभी जो है मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, पर आपको बता दूँ कि वैसे मुझे पंजाबी भी आती है और हम ये चेक करने वाले ये जो ऐप है ये कितनी कर सही है और मेरे बारे में क्या विश्लेषण दे सकती है। तो आई थिंक 13 मिनट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, 16 17 और क्या बताएं। अभी ये चेक करने के बाद ही पता लगेगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं कितनी की ज़्यादा स्वस्थ हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ और ये पूरे 30 सेकेंड हो चुके हैं। तो देखिए अब ये दिखा रहा है ध्वनि इज़ प्रोसेसिंग योर वॉइस सैम्पल। तो हमें 1 मिनट तक इसका इंतज़ार करना है और उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी, आप डाउनलोड कर सकेंगे। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੀਬੀਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो इस दे विच भी होगा? बिल्कुल, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता रहा था कि ब्लड की एक लाइन होती है ग्राफ में, तो अगर उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है या ज़ीरो है उसके अंदर तो उसके ऊपर कुछ लैब टेस्ट हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक नंबर ऑफ़ लिस्ट दे देता है डॉक्टर, और हमने भी किया ऐसा नहीं है कि नहीं किया। उसमें क्या होता है 50% से भी कम चांसेस होते हैं कि आपका लैब का टेस्ट का पता लगेगा कि वाकई में पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि आधे टेस्ट नेगेटिव होते हैं, आधे पॉजिटिव होते हैं। और इसके अंदर ऐसा है कि आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिस पे आ रही है आप वो टेस्ट कराइए, जो कि हमने टेस्ट किया 95 से 98% एक्यूरेसी के साथ में वो आपको रिजल्ट देगा। यही टेस्ट कराने हैं आपको, उसमें ज़रूरत ही नहीं बाकी सारे टेस्ट कराने की। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ आने के बाद डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये होगा कि जो मरीज़ जिनको वाकई में लैब टेस्ट की ज़रूरत है वो ही वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि आप बताएगा कि आपको सिर्फ साउंड थेरेपी लेनी है, लैब टेस्ट कराना है, या आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये आप बताएगा अपने आप को। ਅੱਛਾ ਐਪ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ मिल रही है? अभी तक तो देखिए 14 साल से बूटस्ट्रैप्ड है, मतलब कि सारा जो कुछ है फंडिंग जो है मैंने अपनी तरफ से ही की है, किसी ना कोई इन्वेस्टर के पास नहीं गया हूँ। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया कि पीएमओ ऑफिस में मेरा मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने ये बताया था कि आप इसको पहले पब्लिश कीजिए पेपर को, जो कि अब पब्लिश हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा यही है कि गवर्नमेंट को अब लिखना है, डिफरेंट फोरम्स पे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तक इसको पहुंचाना है, ताकि इसकी वैलिडिटी जो है उसको और ज़्यादा हम स्टैंप लगा सकें और हमें इसमें आगे राह मिलती है आगे। ਮੈਨੂੰ लगता हाल तक मेरा भी टेस्ट आ गया होना है। ये आ चुका है, रिपोर्ट जब हम करेंगे, क्योंकि इसमें पेमेंट गेटवे है, तो अभी मैं टाइम नोट करता हूँ इसमें। ये आपको अभी पेमेंट गेटवे के थ्रू लेके अगर जाएगा तो आपकी ऐप डाउनलोड नहीं हो पाएगी। आपका मैं सर्वर से इसको डाउनलोड करके आपका नंबर मैं ले लेता हूँ, आपको मैं भेजूँगा आपका रिपोर्ट। अच्छा मतलब पैसे भी देने होंगे? अभी इसमें क्योंकि आप कमर्शियल जा रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। कितनी पेमेंट लगे? अभी 2300 का इसका चार्ज है। हम इसको थोड़ा और कम करेंगे, क्योंकि आज पहली बार हुआ है इसका लॉन्च, तो अभी कमर्शियली अभी हमें पता नहीं क्या है। सिर्फ ये था कि इसको लॉन्च करके बताया जाए कि एक ऐसी चीज़ है। अब कोरोना के समय अगर आ गई होती है चीज़ तो ये होता कि हम बता सकते थे कि कोरोना किसको है नहीं है, और किसको अगर रिस्क है तो वो उसको क्या करना चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਾ नहीं ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो इस चीज़ के लिए 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए भी तैयार बैठे, ठीक है। और उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं उनको फ्री दूँ, मैं दूँगा। क्योंकि मेरा जो एम है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये एप्लीकेशन हमारी गवर्नमेंट इसको अगर इम्प्लीमेंट कर देती है, तो मैं इतना जानता हूँ कि 10 साल के अंदर इंडिया का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका होगा, और लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे अच्छी हेल्थ के साथ, सिकनेस फ्रीडम के साथ में। 10 साल का समय तो मैं आपको मिनिमम बोलता हूँ, ये आने वाले जनरेशन्स के लिए है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਐਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।